लेकिन देखिए हमारे श्रील प्रभुपाद जितने एक्सपर्ट थे मायावाद का खंडन करने के लिए, प्रभुपाद एक ही शब्दों में मायावाद का खंडन करते थे। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया, वहां पे मिश्रा जी के घर पर, मिश्रा जी के घर पे नहीं, बॉस्टन में थे, कहां पे थे मिश्रा जी का घर, कहां था, अमेरिका में था, चलो ठीक है ये तो पक्का है। तो मिश्रा जी यहां पे ठहरे थे, वो योगा के टीचर थे। वो प्रभुपाद से बहुत डरते थे, क्योंकि प्रभुपाद जो है उनकी बातों को काटते थे। उनको डर था कि उनके विद्यार्थी जो है वो प्रभुपाद जी के पास न चले जाए। तो इसलिए प्रभुपाद बहुत स्ट्रांग थे, मिश्रा जी की एक एक बात को कट करते थे। तो उन्होंने एक बार बोला, मिश्रा जी बोला कि उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं, आप कहते हैं कि भगवान और जीव अलग है, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। मिश्रा जी ने कहा, तो प्रभुपाद कहते हैं, जानते प्रभुपाद ने कैसे कट किया, बहुत सरल तरीके से कट किया। प्रभुपाद कहते हैं, आई डिसएग्री विथ यू, वी आर नॉट वन। मायावाद का खंडन हो गया। मिश्रा जी ने क्या बोला, हम सब एक हैं, और प्रभुपाद ने क्या बोला, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, हम एक नहीं हैं। हो गया ना दो लोग। अगर हम एक हैं तो मत कैसे अलग हो गया। और उसके बाद बोले कि ठीक, मैं देखिए भगवान कृष्ण ने तो गीता में वो श्लोक बोला है, मन मना भव मत भक्तः, लेकिन वास्तव में भगवान कृष्ण के द्वारा नहीं बोला गया है, उनके भीतर से और कोई बोल रहा है। मिश्रा जी इस प्रकार की व्याख्या करते थे। तो प्रभुपाद ने कहा, ठीक ऐसा करते हैं। तो प्रभुपाद से बड़ा डर लगता था मिश्रा जी को, जैसे मैंने बताया। प्रभुपाद बात बात पर कट किया करते थे, और बड़े आराम से कैजुअली, मतलब प्रभुपाद इतने एक्सपर्ट थे फिलॉसफी में, प्रभुपाद बातों बातों में ऐसे काट देते थे, सामने वाले का मुंह ही बंद करते थे। तो प्रभुपाद कहते हैं, ऐसा करिए, आप उस कृष्ण पे विश्वास करिए जिनके भीतर से कोई और बोल रहा है। मैं तो उस कृष्ण पे विश्वास करता हूं जो स्वयं बोल रहे हैं, फिर भी हम एक नहीं हैं। प्रभुपाद कहते हैं, फिर भी हम एक नहीं है। मैं तो उस कृष्ण पे विश्वास करता हूं जो स्वयं बोल रहे हैं, आप उस कृष्ण पे विश्वास करिए जिनके भीतर से कोई बोल रहा है, फिर भी हम एक नहीं है। तो इस तरह से प्रभुपाद बहुत एक्सपर्ट। एक बार क्या हुआ कि बॉम्बे में एक लेडी आई थी, और वो लेडी ने कहा, स्वामी जी हमारे गुरु महाराज ने भगवद गीता के ऊपर टीका लिखी है, और वो लिखते हैं कि भगवान कृष्ण अव्यक्त है, और वो उनको जाना नहीं जा सकता है, और कृष्ण का मतलब काला होता है। तो प्रभुपाद ने कहा कि अगर आपके गुरु कहते हैं कि कृष्ण अव्यक्त है, अज्ञात है, लेकिन भगवद गीता में तो भगवान ने बोला है कि मेरे भक्त मुझे जानते हैं, भक्त्या मां में भी जानाति, 18वें अध्याय का 55वां श्लोक, भगवान कह रहे हैं भक्त मुझे जानते हैं। आपके गुरु कह रहे हैं कि कृष्ण अज्ञात है, कृष्ण को जाना नहीं जा सकता है, तो उन्होंने गीता के ऊपर टीका क्यों लिखी फिर, अगर वो कृष्ण को नहीं जानते हैं? प्रभुपाद कहते हैं, अगर वो कृष्ण को नहीं जानते हैं तो उन्होंने गीता के ऊपर टीका क्यों लिखी है? तो वो लेडी बिल्कुल चुप हो गए, वो समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूं मैं। प्रभुपाद बहुत गुस्सा हुए। एक फिर एक इंडियन प्रोफेसर आया, ये थोड़ा हैवी था, तो ये वो इंडियन प्रोफेसर आया, बोलता है, एवरीथिंग इज वन स्वामी जी, आई डोंट बिलीव इन दिस वेस्टर्न फिलॉसफी, वी आर ऑल वन, हम सब एक है। ये अच्छा लगता है सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम सब एक है। इट्स अ क्लासलेस सोसाइटी एंड वी आर ऑल वन, वी आर ऑल इक्वल्स, देयर इज नो डिफरेंस, हम सब एक है। प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद ने पहले बोला, उनसे पूछा, पहले तो आराम से पूछा, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन कॉटन बॉल एंड कॉटन शर्ट? रुई में और रुई कॉटन के शर्ट में कोई अंतर है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन कॉटन बॉल एंड कॉटन शर्ट? तो वो कुछ बोला नहीं। बोलते हैं, बट स्वामी जी वी आर ऑल वन। प्रभुपाद ने कहा, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन कॉटन बॉल एंड कॉटन शर्ट? वो 3-4 बार बोलने पर मैं बोल नहीं रहा था, आंसर नहीं दे रहा था। प्रभुपाद ने उसका शर्ट पकड़ा, उस प्रोफेसर का शर्ट पकड़ लिया, और शर्ट पकड़ के उसको जोर से हिलाने लगे, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन कॉटन बॉल एंड कॉटन शर्ट? वो प्रोफेसर घबरा गया एकदम से, स्वामी जी ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ मैं मानता हूं अलग है कॉटन में और कॉटन शर्ट में अंतर है बहुत। उसके बाद चला गया वो। फिर उनके पीछे वो खड़े थे, ब्रह्मानंद स्वामी थे, पता नहीं कौन थे, उनको बड़ा गुस्सा आ रहा था, क्या हमारे प्रभुपाद जी के साथ इतना तर्क कर रहा है। तो वो चले गए। तो उसके बाद प्रभुपाद कहते हैं, बूढ़ा व्यक्ति और बच्चा जो है वो कुछ भी बोल सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं, तुम नहीं कर सकते। प्रभुपाद ने कहा, तुम मत करना ऐसा, यू डोंट डू दिस। An old man and a child,
दे कैन से एनीथिंग एंड दे कैन गो एनीवेयर। वो कुछ भी बोल सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन तुम ऐसा मत करना। अमृतसर की घटना है। अमृतसर को प्रभुपाद ने कुछ डिवोटीज को भेजा था, तो वहां पे एक पंडाल प्रोग्राम था, शायद गुरु कृपापुर थे या गुरुदास प्रभु थे, मैं नाम याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने लेक्चर में बोला कि इफ यू डोंट ऑफर फूड टू द लॉर्ड, वॉट एवर यू आर ईटिंग इन द मार्केट, इट्स ऑल स्टूल। लेक्चर में बोल दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप भोग लगा के नहीं खाते हैं तो मार्केट में जो भी आप खा रहे हैं वो सब मल के समान है। तो ये थोड़ा हैवी हो गया। वो जो क्राउड था बड़ा वो एजिटेट हो गए, क्या बोल रहे हैं स्वामी जी है? ये बोलते हैं हम क्या मल खाते हैं हम लोग? बहुत सारी बातें बोली, लेकिन उन्होंने ये जो बोला उसको पकड़ लिया। उन्होंने बोलते ये स्टूल खा रहे हैं, हम तो स्टूल खा रहे हैं, हम इनके गुरु से बात करेंगे। तो प्रभुपाद के पास गए, उन्होंने कहा स्वामी जी आपके शिष्य क्या क्या बोलते हैं देखिए। वो कहते हैं कि हम लोग मल खाते हैं, स्टूल खाते हैं, बोलते हैं भोग नहीं लगाते हैं, हम लोग मल खा रहे हैं। ये क्या कहना चाह रहा है? कड़ी ऐसी कड़वी कड़वी बातें करते हैं आपके शिष्य। तो वो सब प्रभुपाद ने कुछ बोला नहीं, प्रभुपाद को हंसी आने लगी, प्रभुपाद चुप हो गए। तो वो सब चले गए, वो चले गए। और प्रभुपाद कहते हैं माई डिसाइपल दे ऑलवेज यूज ग्राफिक एग्जाम्पल्स। उसके बाद क्या हुआ, वो फिर वो क्या था, एक आश्रम में रुके थे और वो लोग भी रुके थे, उनके लोग भी रुके हुए थे उसी आश्रम में। दिसंबर का महीना था, रात को बहुत ठंड थी, तो रात को उसी कमरे में लेटे और इन्होंने क्या किया, गुरुदास थे या नाम नहीं याद मुझे, तो उन्होंने क्या किया, पास वाले व्यक्ति का जो है, पास वाले व्यक्ति ने, हाँ उनके साथ यही चर्चा चल रही थी काफी देर तक रात को ना, कि हम सब एक है, हम सब एक नहीं है, हम सब एक है, हम सब एक नहीं है। तो यही चर्चा चल रही थी। रात के 11 बज गए और ठंड बढ़ने लग गई। तो इन्होंने क्या किया, गुरु कृपा थे शायद, उन्होंने क्या किया, वो कंबल छीन लिया उनसे। कंबल था या शॉल था, वो छीन लिया। बोलते मुझे ठंड लग रही है, ये क्या कर रहे हो? तो अच्छा ठंड लग रही है, तो उन्होंने क्या किया, उस शॉल से एक धागा निकाल के उनके ऊपर डाल दिया। क्योंकि वो पहले क्या कहने लगे, बोलते चिंगारी में और अग्नि में कोई अंतर नहीं है। तो इन्होंने कहा अच्छा देखो, अग्नि और चिंगारी में बहुत अंतर है। अग्नि से खाना पकता है, चिंगारी से खाना नहीं पकेगी। खाना बनाना है तो उसके लिए अग्नि की आवश्यकता है, चिंगारी से काम नहीं चलेगा। तो ये भी काट रहे थे उनको बहुत बुरी तरह से। फिर उसके बाद क्या किया, वो धागा निकाल के उनके ऊपर डाला। बोलते ये क्या मजाक है? बोलते हम सब एक है, धागे से काम चलाओ, आप धागे से काम चलाओ, मैं कंबल से काम चलाऊंगा।